हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन है, जिसे हम हिंदी में श्वसन कहते हैं। आज हम श्वसन के बारे में जानेंगे कि श्वसन होता क्या है और श्वसन का यानी कि रेस्पिरेशन का हमारे बॉडी में क्या यूज़ है और किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन जनरली जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, यानी कि वो जो है हमारे फूड का, जैसा कि अभी पिछले क्लास में हम लोग जो है कि देखे थे कि डाइजेशन देखे थे, और डाइजेशन में हम लोग जनरली क्या देखे थे कि जो है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और विटामिन था। इन तीन चीज़ों का डाइजेशन हमारे बॉडी में हो रहा था, जिसमें से हम एक को सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है आपका ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का जो है वही ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो है कि टूटता है, और टूटने से जो है वो एनर्जी मिलता है, और इसी एनर्जी का रिलीजमेंट ही आपका जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। जनरली हम लोग कहते हैं ना, कोई भी कहता है कि सांस लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो जो ऑक्सीजन होता है, जो O2 होता है, वह O2 जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है यानी तोड़ता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है। किसी भी काम को करने के लिए हम जो है एनर्जी लेते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा या आप लोग जानते होंगे कि इस धरती पे जितने भी जीव हैं वो जनरली जो है रेस्पिरेशन यानी सांस लेके ही जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कुछ ऐसे जीव है जिनको ऑक्सीजन यानी सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है और वो तो भी जिंदा हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि हम लोग जनरली जो है सबसे हाईएस्ट एनिमल में आते हैं ह्यूमन बीइंग, जो कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि छोटे जीव हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, वो विदाउट ऑक्सीजन भी जीवित रह सकते हैं इस अर्थ पे। तो ये सफ़र बहुत ही जो है कि रोचक होगा। आप ये जानेंगे कि कौन से ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के रह लेते हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं या बिना ऑक्सीजन के वो नहीं रह सकते हैं। तो आइए इसी आधार पे पूरे हमारे जितने भी महान साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च किया होगा और बहुत ज़्यादा खोज किया होगा, जिससे उन लोगों को पता चला होगा कि यार इस धरती पे कुछ ऐसे भी जीव हैं, है ना, जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेते हैं। तो इस आधार पे यानी कि देखा जाए तो दो तरह के जीव बन गए, यानी एक वह जीव जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है कि रह रहा है धरती पे, और एक वह जीव जो ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के इस धरती पे रह ले रहा है। तो इस आधार पे हमारा जो है रेस्पिरेशन को यानी ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक बोल दिया गया कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन, और वह एनिमल जो बिना ऑक्सीजन के अपने एनर्जी का प्रोडक्शन कर लेते हैं, अपने एनर्जी को बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग अनऑक्सी श्वसन, यानी कि वो जीव जो है बिना ऑक्सीजन के ही अपने ग्लूकोज यानी सॉरी अपने फूड का फॉर्मेशन जो है वो कर लेते हैं। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ organism on this earth. On the basis of these there are two types of respiration. First, aerobic respiration, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम जो है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जनरली हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं। तो सांस लेने का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन लिए, यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये होता है, हम लोग ऑक्सीजन लिए और वह ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में लंग्स के थ्रू यानी कि फेफड़े के थ्रू जो है हमारे जो है ब्लड में जाता है ना। अब ब्लड में कह लीजिए, ब्लड से जो है वो सेल में जाता है। सेल में क्या होता है, ये आपका जो डायग्राम है ये सेल का डायग्राम है, ये सेल का डायग्राम है। तो इस सेल के अंदर जो है वो हमारा ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, और जो है कि इसी में इस सेल के अंदर ही जो है हमारा जो है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हम जो भी पाचन किए थे वो जो खाना है, वो जो पाचन के थ्रू जो खाना हम लोग पचाए हुए थे वो भी सेल में ही जाता है, और सेल में जाता है, और हर एक सेल को जब वो चीज़ मिलता है तो हम लोग को एनर्जी मिलता है और हम लोग जो है कि अपना काम पूरी तरीके से कर पाते हैं। तो आइए समझिए, इसको देखते हैं।
तो देखिए क्या होता है जनरली, इसमें होता क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में यानी ऑक्सीश्वसन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, तो देखिए इसमें जनरली हम लेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज को हम डाइजेशन के थ्रू लिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लिए। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या करेंगे कि टूटेंगे, ठीक है। यानी कि इस ग्लूकोज को टूटने के लिए, पहले तो आप ये जान जाइए कि इस ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये ग्लूकोज जो है ये दो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज जो है वो दो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और जिससे इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे दो पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज जो है वो दो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब ये पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जिसमें क्रेब्स साइकिल होता है और यहाँ से हम लोगों को असली जो है आपका प्रोडक्ट मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। अभी हम आपको ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा से अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि हमने आपको ये नहीं बताया है कि कितना ग्लूकोज कितने में टूटा है और कितना क्या मिला है। बस ये हम आपको एज अ बता रहे हैं कि जिससे आप लोग थोड़ा सा रेस्पिरेशन में आ जाएं। तो इसको हम फिर से देखेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन जो है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा। अर्थ पे दो अलग अलग तरह के जीव पाए जाएंगे, यानी 99 पॉइंट कह सकते हैं 9% जो है हमारे जीव एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि सांस लेते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अपने जो है कि फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। और कुछ 1% ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं, जिसमें ये जो है कि अपने एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम उनको भी देखेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं और आपको हम फिर से कोशिश करते हैं अच्छे से बता। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम लोग ऑक्सीडेशन का मतलब समझ गए हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन, तो देखिए हम क्या किए, ऑक्सीजन लिए। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा प्रीवियस जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो हम लोग को ये दिखेगा कि हम लोग डाइजेशन में ग्लूकोज का डाइजेशन किए थे, ठीक है। अब इसी ग्लूकोज का जो है क्या होगा, यूज होगा हमारे बॉडी में। और यूज कैसे होगा, ऑक्सीजन जब हम सांस लेंगे, सांस लेने से हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलेगा और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी में करते हैं। तो इस प्रोसेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट हुआ, हम लोग उसको डाइजेस्ट किए हैं और उसके बाद वो जो है हमारे डिफरेंट यानी ऑल सेल तक पहुंच गया, सारे सेल्स में जो है वो ग्लूकोज पहुंच गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेंगे। तो वो ऑक्सीजन क्या होगा कि वो ट्रैवल करेगा, यानी कि चलेगा, जाएगा, और वो जाएगा कहाँ पे, सेल में। कहाँ जाएगा, सेल में, क्योंकि भाई साहब मेरे सेल में ही तो हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। सेल में देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस इसे कहते हैं, न्यूक्लियोलस है, गोल्जी बॉडी। ये अगर आप लोग को सेल के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगा या सेल जानने का कोई मन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको सेल के बारे में भी अच्छे से वीडियो एक बढ़िया सा दे देंगे, क्योंकि सेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आएंगे तो हम लोग क्या हुआ कि हम ग्लूकोज लिए, हम डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन किए हुए थे। तो हम यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज
ले लेंगे। ठीक है, सिंपल है, आराम से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया 2 पाइरुवेट में, 2 पाइरुवेट में। अब ये 2 पाइरुवेट में हुआ कहाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये ग्लूकोज गया कहाँ और 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट कहाँ हुआ। तो ये 2 पाइरुवेट में ये कन्वर्ट कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब आप देखिए साइटोप्लाज्म कहाँ है, तो ये सेल के अंदर जितना भी पानी भरा है, यानी ये जितनी भी चीजें सेल के अंदर तैर रही हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में गया और वो 2 पाइरुवेट में चेंज हो गया। कितने, 2 पाइरुवेट में। अब ये चेंज होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी और अदर चीज़ों के लिए। ध्यान से समझिएगा, वेरी सिंपल है। हम लोग डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज लिए, ये ग्लूकोज जो है वो कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में गया। साइटोप्लाज्म में जाके ये 2 पाइरुवेट में चेंज हो गया। बस चेंज होने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब हमारा मेन काम क्या होगा, अब ये 2 पाइरुवेट क्या होगा, ये जो 2 पाइरुवेट है ये जाएगा इस, यहाँ पे जाएगा, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप लोग सेल के बारे में जरा सा भी जानते हैं तो बचपन में यानी कि क्लास 8-9 में जरूर पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का क्या मतलब है, पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब ये है, या पावर का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर देने का काम करता है। पावर का मतलब होता है एक तरह से एनर्जी, सिंपल सा बात है। तो आज आप लोग को पता चलेगा कि वाई वी कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अब ये जो 2 पाइरुवेट है ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब यहाँ पे हमारा मेन, यानी अब हम लोग जो ऑक्सीजन का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो है ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा हमारा ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है इस पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करके ये क्या करेगा कि उस पाइरुवेट से क्या करेगा, एनर्जी का रिलीजमेंट करेगा। तो जैसे ही पाइरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म में गया तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में गया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, 2 पाइरुवेट में चेंज हुआ। अब ये पाइरुविक एसिड, इसको हम लोग पाइरुविक एसिड बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो आपका क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन जो है उसको हमारे 3 प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगा। किसमें करेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस आपका जो है 38 ATP। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देगा। और ये जो कन्वर्ट किया, ये जो कन्वर्जन किया, इस कन्वर्जन को ही हम लोग कहते हैं क्रेब साइकिल। तो यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि वेयर द क्रेब साइकिल इज डन, यानी क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ होता है। तो क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का, यानी कि ग्लूकोज का जो है कि पाइरुवेट में चेंज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि नहीं, तो हम करेंगे नो, नहीं। ग्लूकोज से पाइरुवेट में चेंज होने के लिए ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जब ये पाइरुवेट में खुद से, सेल्फ से जो है चेंज हो जाता है और ये पाइरुवेट जो है जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है और ऑक्सीजन जो है इस पर अटैक करता है और 6 CO2 6 H2O प्लस 38 ATP का जो है कि रिलीजमेंट होता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। ATP, इस ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये रहा आपका जो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन। होपफुली आप लोग को सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन।